Hi everyone, good morning. This is Mr. Pizatitis. So, friends and students, today we will discuss from your English core book and as for the class 12th English. Okay, so the textbook name is Flamingo and text title is Keeping Quiet. The author of this poem, Pablo Neruda. So today we will discuss it, and before discussing, I would like to request you, if newly you are visiting this channel, please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and to your classmates. So this is called Keeping Quiet, poem number 3. Already we have discussed poem number 1 and 2, and for both lesson or for the both poem I have the video lecture. If you want to see them, you can see, just open the playlist of class 12th where you can get in a whole lessons and this poem, sorry, previous poems also. So let us discuss about the author. Previous already I mentioned Pablo Neruda is the poet of this poem. About his life from 1940 to 1973. That means he was born in 1904 and died 1973. So his pen name is Naphtali Richardo Rice. Okay, Basalto was born in a town of Parel in Chile. Okay, where he was born? He was born Parel in a Chile. And already I mentioned about his pen name. Okay, Neruda's poems are full of easily understood image which make them no less beautiful. इसका जो पोएम है समझने में बहुत ही आसान है और इसका जो पिक्चर्स है वो भी अंडरस्टेबल है, और जिसको हम उसका जो पिक्चर्स है, उसका जो इमेज है, कल्पना है, इसको मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल यानी सुंदरता को दर्शाता है. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. Okay, so when he was won the Nobel Prize he won the Nobel Prize in 1971. For what purpose? For English literature. ओके, इंग्लिश लिटरेचर के लिए उन्होंने लिटरेचर के लिए उन्होंने 1971 में नोबेल प्राइज को भी उन्होंने प्राप्त किया था. इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट नेसेसिटी ऑफ क्वाइट, introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Okay, so जो मेन थीम है इसका, तो इस पोएम के द्वारा नेरुदा ये कहना चाहते हैं कि क्वाइट, चुप रहने का नेसेसिटी क्या है. ठीक है, चुप रहने का नेसेसिटी क्या है, और हमारा बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ह्यूमन बीइंग के बीच में, और भाईचारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए. ये है मेन थीम. द मेन थीम ऑफ दिस पोएम, दैट इज अंडरलाइन इन द रेड कलर, दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. ओके, सो प्रोसेस ऑफ introspection, initiation,
Okay. Now we will count to 12 and we will all keep still. हम 12 काउंट करेंगे और हम सभी क्या करेंगे कि कीप स्टिल यानी साइलेंट, चुप रहेंगे। 12 काउंट करना एक कंप्लीशन को दर्शाता है और साथ ही साथ 12 शायद एक क्लॉक को भी दर्शाता है। Attempt to eliminate all difference by creating equality based on silence। यानी साइलेंस एक ऐसा साधन है जो बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं को भी क्या कर सकता है, सुधार सकता है। जैसे कि एक प्रोवर्ब्स है, क्या है वो, साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। ये जो let's not speak any language, ये एक literal movement of the body। ओके, ये literal movement of the body। Let's stop for 1 second and not move our arms so much। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम इस अर्थ में बिना कुछ कहे थोड़ी देर चुप रहने की कोशिश करें। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि हमारा जो आर्म्स है यानी ताकत है, या तो फिर हमारा जो सिपाही है, हम उनको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। हम उनको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, अराइवल एट द एक्सोटिक मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड किया गया है, एक उम्मीद दर्शाया गया, जैसे कि एक्सपेक्टेड चेंज इन द सराउंडिंग। जो वातावरण है ना, उसी को चेंज करने का और चेंज हालातों में देखने का एक आशा। सो कॉन्टेस्ट क्या है इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रीज दिन प्रतिदिन क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऑर्बनाइजेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और इसी के चलते शांत वातावरण के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट engines। So we would all be together in a sudden strangeness। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि एक मूवमेंट है साइलेंस का, और साथ ही साथ वो कहते हैं टुगेदरनेस एंड ब्रदरहुड। ये खास करके हमारे बीच में एक भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए, हमारे बीच में एक एकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे वो प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन किस तरह, साइलेंस वे में, है ना, बिल्कुल साइलेंट वे में। इसलिए वो कहते हैं वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम यद्यपि अजनबी है ना, यद्यपि हम स्ट्रेंज है, फिर भी हम सभी एक हो जाए और शांति को बनाए रखे। अराइवल एट द एक्सोटिक मोमेंट, एक्सपेक्टेड चेंज ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे इस जो स्टांजा में ह्यूमन बिहेवियर को चेंज होने का एक उम्मीद लगाया जाता है। जैसे कि पोएम में लिखा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hot hands। जो व्यक्ति कोल्ड सी में, है ना, वेल को शिकार करता है, जो व्यक्ति सल्ट को गैदरिंग करता है ना, एक समय
वो अपना हाथ को ही हर्ट करता है। तो ये हर्ट हैंड्स एक लिटरेरी डिवाइस है और जिसको एलिटरेशन कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इन द मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेकिंग will realize that various way in which they have harmed themselves and the external environment। वो कहते हैं बहुत से ऐसे वे हैं जिस वे के जरिए इंसान क्या किया कि वो अपने आप को भी चोट पहुंचाया, है ना। वो अपने आप को ही चोट पहुंचाया, बहुत कुछ करने के लिए चाहा, बहुत कुछ मेहनत करने के लिए चाहा, मेहनत करके बहुत कुछ करने के लिए चाहा, लेकिन समय समय पर वो, और उसी के चलते वो क्या होता है, अपने आप में इतने बिजी होता है, अपने आप इतने कर्म करने लग जाता है कि उसका खुद का ही नुकसान होने लगता है। तो ये जो पैराग्राफ है, ये जो स्टांजा है, इसमें इस प्रकार लिखा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। जो व्यक्ति इन सभी के द्वारा युद्ध करने के लिए चाहते हैं, फिर तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा उस विजय का समय को देखने के लिए। would put on clean clothes and walk about with their brothers। हमें एक क्लीन क्लोथ्स पहने। ये क्लीन क्लोथ्स का मतलब है एक रेजुरेक्शन के बारे में कहा जाता है, एक पुनरुत्थान। हम अपने बीच में एक पुनरुत्थान को बनाए, मतलब जाग जाए, उठ जाए, हम एक हो जाए, है ना। क्लीन क्लोथ एक शांति का प्रतीक भी होता है। जैसे कि वार अगेंस्ट द एनवायरमेंट, एटॉमिक, न्यूक्लियर वार्स एंड अदर फॉर्म ऑफ वार, वारफेयर। तो युद्ध के लिए जो भी कुछ इंतज़ाम किया गया है, बनाया गया है, ये सब को हम पीछे रखते हैं और हम सभी क्या करें, क्लीन क्लोथ पहन लें। क्लीन क्लोथ का मतलब एक शांति की बात है। क्लीन क्लोथ अक्सर सफ़ेद ड्रेस में, सफ़ेद शर्ट को अधिकतर क्लीन क्लोथ के रूप में माना जाए। अगर सफ़ेद शर्ट का सफ़ेद कलर को भी अगर आप देखें, मेरे विचार के अनुसार मैं कहता हूँ, अगर सफ़ेद क्लोथ को भी हम देखें तो डेफिनेटली अगर वाइट क्लोथ को देखें तो वाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक है। तो पॉइंट यहाँ पे कहता है, आइए हम सभी उस शांति का वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ हम सभी अपने भाईचारा को निभाते हुए रहें। तो यहाँ पे और एक चीज़ को हम देखते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान का जो प्रकृति है, इंसान का जीवन का जो प्रकृति है क्या है, कीपिंग क्वाइट इज नॉट इक्वल टू एब्सोल्यूट पॉजिटिवली और डेथ। कीपिंग क्वाइट कहने का मतलब ये नहीं कि आप मृत प्राय हो जाओ, इट इज एक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। ये इंट्रोस्पेक्शन का एक एक्टिव है, एक्टिव मोमेंट है। व्हाट आई वांट शुड बी कन्फ्यूज्ड। मैं क्या चाहता हूँ उसी के लिए मैं कन्फ्यूज हूँ। विथ टोटल इंटरेक्टिवली लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। मैं नहीं चाहता हूँ कि डेथ का कोई ट्रक हो। If we are not so single-minded about keeping our life moving, अगर हम एक सिंगल माइंडेड नहीं होंगे तो हम इस जीवन चक्र में घूमते रहेंगे। सिंगल माइंडेड का मतलब ये हुआ एक विचारधारा के, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक वक्त आएगा कि हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो इसी को क्या
क्या समझाया जाता है कि ह्यूमन सैडनेस एज ए रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। ह्यूमन का जो सैडनेस का कारण ये हो सकता है जब वो लैक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाता है और अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब वो कोई चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होता, है ना, तो ऐसी स्थिति में एक सैडनेस के कंडीशन में वो आता है। कांस्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ, कांस्टेंट थ्रेट ऑफ डेथ, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। हमें इसके बारे में समझना चाहिए, डेथ के बारे में। पैरेलल बिटवीन फंक्शनिंग of earth and introspection. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later prove to be alive. शायद हमें ऐसा लग रहा है valuable lesson of generation to be the learned from nature, यानी प्रकृति के द्वारा हम बहुत कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो एक इमेजरी है और ये लिटरेरी डिवाइस में भी काउंट किया जाएगा, है ना। और लिटरेरी डिवाइस का इमेजरी है ये। और सेकंड, ना आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ये है रेफरेन, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस का रेफरेन है। So, crucial shift from first person plural to the first person singular। तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की ओर लेता है। जैसे कि आई विल काउंट अप टू 12, फिर लास्ट में भी यही कहता है कि आई विल गो, ठीक है। तो मेजर टॉकिंग अबाउट दिस पोएम, फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंस, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, रियलाइजेशन। तो जैसे कि हम क्या क्या करते हैं, हार्म इफेक्टेड ऑन द सेल्फ, फेलो बीइंग्स प्लानिट, इस प्लानिट को हम ही क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। कॉज ऑफ सैडनेस इन लाइफ, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे और एक चीज़ को देखते हैं कि जीवन में जो दुख की वातावरण आता है वो किस कारण आता है, वो किस कारण आता है। वर्थ ऑफ लाइफ, पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ रीजेनरेशन, नेसेसिटी ऑफ म्यूचुअल हार्मनी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड वुड पीस। तो यहाँ पे ये अपील करते हैं कि विश्वव्यापी एक भाईचारा का व्यवहार, ओके, एक भाईचारा का व्यवहार हमको होना जरूरी है। और जब तक हम भाईचारा का व्यवहार को नहीं समझेंगे और तब तक शांति की प्रक्रिया कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो टोटल यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह से क्या करना चाहिए, शांति और समझौता लेकर के जीवन को जीना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर आगे मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।